देखो आज का अपना टॉपिक है नाउन। नाउन इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग ये 60% ग्रामर को लेके चलता है। अगर जिसने नाउन सीख लिया मानो उसकी 60% ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है। देखो नाउन का हिंदी अर्थ होता है संज्ञा। नाउन का हिंदी अर्थ क्या होता है? संज्ञा होता है। नाउन का हिंदी अर्थ होता है संज्ञा। अब देखो नाउन की डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड, एक शब्द, दैट जो, इज द नेम ऑफ, इसका नाम है, अ थिंग, किसी चीज का नाम, एन आइडिया, कोई आइडिया, प्लेस, कोई स्थान, और पर्सन, कोई व्यक्ति, etc का नाउन, आदि को नाउन कहते हैं। इसको कहते हैं नाउन। एक शब्द जो जिसका नाम है, जैसे किसी चीज का नाम हो गया, आइडिया हो गया, स्थान हो गया, पर्सन हो गया, आर कॉल्ड नाउन। इसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब देखो बेटा, नाउन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो नाउन 6 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो नाउन अपने आप में क्या होता है? यूनिक होता है, जिसके जैसा दूसरा नहीं होता है, वही प्रॉपर नाउन है। जैसे सन, सूर्य है, क्या सूर्य के जैसा दूसरा है? नहीं है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। मून, मून यानी चांद, क्या चंद्रमा के जैसा दूसरा है? नहीं है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। अर्थ, क्या पृथ्वी के जैसा दूसरा है? नहीं है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। अगला है कॉमन नाउन। दूसरा प्रकार कौन सा है? कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। जाति जैसे बॉय, लड़कों की जाति बॉय, कॉमन नाउन है। गर्ल कॉमन नाउन है। विलेज कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि इस गांव को भी गांव बोलेंगे, फिर दूसरे गांव को भी गांव बोलेंगे। जैसे इस लड़की को भी लड़की, इस लड़की को भी लड़की, इस लड़के को भी लड़का, इस लड़के को भी लड़का, तो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। अब देखो कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट का मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, यानी कि झुंड में इकट्ठा होना। सेम चीजों का जो ग्रुप होता है वही कलेक्टिव नाउन में आता है। जैसे आर्मी, अब आर्मी में सारे सैनिक ही सैनिक होते हैं। बेबी, लड़कियों का झुंड। कैटल, पशुओं का झुंड। ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। अब चलते अपन मटेरियल नाउन की तरफ। जो मटेरियल नाउन है, इसमें आ जाती है खाने पीने की चीजें, लोहे की चीजें आ जाती है, लोहा, सोना, चांदी, ये सब चीजें इसमें आ जाती है। मिट्टी भी आ जाती है। तो मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे गोल्ड हो गया, सोना, ये भी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। आयरन, आयरन भी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। रिंग, जो रिंग पहनते हैं वो भी क्या है? मटेरियल नाउन है। और टेन, चादर है, वो भी क्या है? मटेरियल नाउन है। अब चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक, जिसमें भाव होता है, इसको केवल महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अपन क्या कर सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे लव, तुम्हारे माता पिता तुम्हें प्रेम करते हैं। हेट, तुम्हारा पड़ोसी तुमसे नफरत करता है। तो ये थोड़ी कहते हैं कि अरे कि मेरा पड़ोस तो मुझसे 10 किलो नफरत करता है। इसका मतलब है कि बेटा एक महसूस होती है कि वो मुझसे नफरत करता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऐसा तो है नहीं कि भाई पहले तो तू 100 किलो ईमानदार था, अब तो 50 किलो ईमानदार रह गया। ऐसा नहीं बेटा, ये चीजें क्या होती है? इनको अपन महसूस कर सकते हैं। अगला है कंपाउंड नाउन, यानी कि जो दो नाउन से मिलकर जो नाउन बनता है वो क्या है? कंपाउंड नाउन। जैसे बस प्लस स्टॉप, बस स्टॉप। रेलवे प्लस स्टेशन, रेलवे स्टेशन। पुलिस प्लस मैन, जैसे एक और लिख देता हूँ एग्जाम, पुलिस प्लस मैन, तो ये हो जाएगा पुलिस मैन। ये क्या हो गया? कंपाउंड नाउन हो गया। तो सभी को ये नाउन की डेफिनेशन, उसके प्रकार पता होना चाहिए। अगली बार अपन इस नाउन को विस्तार से पढ़ेंगे। अगली क्लास में एक एक नाउन को पढ़ेंगे। अगली क्लास में अपन प्रॉपर नाउन को पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यहाँ तक। ठीक।